ठीक तो किया तुमने। अगर तुम्हें थोड़ा जीने का मन कर ही गया, अपने ऊपर कुछ खर्च कर देने का मन कर ही गया, अपने लिए कुछ ले लेने का मन कर ही गया, तो उसमें क्या भला गलत है? कुछ भी गलत तो नहीं है। जब तुम सबकी सेवा करते हो और इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद तुम उन चीज़ों को प्राप्त करते हो, तो यदि तुम अपने लिए कुछ ले रहे हो तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। पता है क्या, तुम्हारे पास आने वाले धन में सिर्फ और सिर्फ कृपा आशीर्वाद है, क्योंकि तुम अपने प्रयोग में लाने से पहले जो गरीब है, जो बेजुबान है, जिन्हें ज़रूरत है, जो सहायता की खोज में है ना, तुम उन लोगों पर पहले उसे अर्पित करते हो और बाद में अपने प्रयोग में लाते हो। इसलिए मुझे तुमसे, तुम्हारे तरीक़ों से कोई शिकायत नहीं है, उल्टा मुझे खुशी होती है जब तुम कभी कभी अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कुछ चीज़ों को करते रहते हो। और एक बात कहूँ तुम्हें, बेशक कुछ जगहों पर तुम चाह रहे थे कि तुम्हें सफलता मिल जाए, बड़ी उम्मीद थी तुम्हें, लेकिन तुम ये जान रहे थे कि वो चीज़ें जहाँ तुम सफलता की उम्मीद कर रहे हो, वहाँ सिर्फ तुम थे, सिर्फ तुम्हारा मौजूदगी था वहाँ, उसके अलावा तुम्हारी कोई योगदान नहीं थी। वहाँ पर परिश्रम किसी और ने किया था, और जिसने भी किया था ना, उसकी मेहनत में कुछ कमी थी, तो वहाँ तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे। और वैसे भी वो छोटी छोटी सफलताएं यदि तुम्हें ना भी मिले ना, तो भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें तो बस खुशी मनाने के लिए थी ना, ये समझ लो कि वो बस कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी जिसके सफल हो जाने से तुम्हें खुशी मिलती, और यदि असफल भी हुए हो ना, तो भी उसमें दुख की कोई बात नहीं है। बस कुछ सीखने को मिला, थोड़ी देर हंसने बोलने को मिला, ये सोचकर खुश रह लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की जो अहम चीज़ें हैं ना, अब तुम उसमें सफल रहोगे। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें स्वप्न दर्शन में संकेत भी दिया है, यदि तुम्हें याद हो तो। यदि कभी भी तुम मेरे मंदिर आने का सोचो और सच में उसके लिए कोई भी निर्णय लेना शुरू करो, तो याद रखना, जब तुम मंदिर जाने की सोच रहे हो ना, तो बीच में जो बाकी काम बाद में किए जा सकते हैं ना, उन्हें प्राथमिकता मत दो। क्योंकि एक तो तुम मेरे मंदिर रोज़ रोज़ आ नहीं पाते, तो जब मेरे पास आ रहे हो ना, तो बीच में किसी चीज़ पर ध्यान मत दो। हालांकि तुम्हारी ज़िद थी, इसलिए तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी की। मैं नहीं चाहता था किसी से तुम्हारा कोई बहस हो, कुछ भी हो। मैं तो बस चाह रहा था कि सारे रिश्ते तुम्हारे मधुर बने रहे, पर बावजूद उसके कुछ चीज़ें वैसी हो गई जिसका तुम कुछ अब कर नहीं सकते। तुम उम्मीद कर रहे हो कि जिन्होंने गलती की है वो माफ़ी मांगेंगे, चलो कभी मौका मिला तो वो माफ़ी मांग भी लेंगे, पर तुम अपनी गलती भी देखो। जब तुम मेरे मंदिर आने का सोचो, या कभी भी तुम ईश्वर के मंदिर जाने का सोच रहे हो, तो पहले वहाँ जाओ, बाकी काम उसके बाद करना, क्योंकि उससे ज़रूरी कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हें एक बात मालूम है ना, यदि ऊपर वाले की ज़रा सी रहम नज़र हो जाए तो क्या कृपा बरसात हो सकती है। तो जितना हो सके ना, उनका नाम लेते रहो और उनसे मिलने के लिए हड़बड़ा कर भाग जाओ। उस वक्त समय, लोग, स्थान, काम कुछ भी मत देखो, बस उनसे मिलने की सोच रहे हो तो बस उसे पहले पूरा करो। तुमने ये भी देख लिया है ना कि मेरे ही किसी खास रूप को तुम्हारे घर पर लाने से पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है, तो कोशिश मत करना, अभी जहाँ विराजित करके रखे हो अभी वहीं रखो। इस साल तो लाने की सोचना मत। अगले साल मैं और तुम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे, और कृपा कुछ ऐसी होगी ना कि खुद ब खुद नारायण चलकर तुम्हारे घर पर आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करो और हर दिन नाम जाप करो। कृपा बहुत है तुम पर, बहुत ज़्यादा। बस उस कृपा को बरकरार रखने के लिए नाम जाप करते रहो। खुश रहो।